नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। कहते हैं ना, कैफ आजमी साहब का एक बहुत ही मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। एक लड़ाई शुरू हुई थी, एक आदमी ने लड़ाई शुरू की थी। मेरा इशारा जाकिर हुसैन साहब की तरफ है। मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 59 के प्रार्थी थे कांग्रेस के, और अब जनप्रतिनिधि बन चुके हैं और यहां से उनको जीत का सहरा मिला है। यहां के लोगों ने उन्हें जीत दिलाई है। बड़े प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे लड़ते हुए उन्हें जीत का ये सहरा मिला है और जीत का ये तोहफा मिला है। हमारे साथ हैं जाकिर हुसैन साहब, उनसे हम बात करेंगे कि इस जीत को वो कैसे देख रहे हैं, क्या यहाँ के लोगों से कहना चाहेंगे वो। जाकिर साहब, आपका स्वागत है। आप बताइए, आपको जीत मिला है, बहुत लड़ाई करके आपने जीत ली है, बहुत ही कड़ी लड़ाई आपने की है। अब यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं 59 नंबर वासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम और सलाम। आप लोगों ने जो कीमती वोट देकर जाकिर हुसैन को जिताए हैं, ये जाकिर हुसैन का जीत नहीं है, ये आप सब की जीत है। और जितने भी धर्म के लोग हैं सभी का दुआओं का असर है, और ये दुआओं का जो असर है इसमें हमें कामयाबी मिली है। और इंशाअल्लाह अब हमारे दिल में सबके लिए बराबर का जगह है। जिन्होंने हमें वोट दिया है, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है, अब हम सबको लेके चलेंगे और वर्ड का विकास की तरफ चलेंगे। पीछे उलट के हमको नहीं देखना है कौन क्या किया है नहीं किया है, कौन हमें मेरे खिलाफ में बोला है नहीं बोला है। हमें सबको हम माफ़ करते हैं और हम इंशाअल्लाह सबको लेकर साथ चलते हैं। और हमारी बातों से किसी को नाराज़गी अगर है, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि आइए हम सब मिलकर के वार्ड का विकास करते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखिए आपका एहतजाज भी किया है, आपका विरोध भी किया है, आपको वोट नहीं भी दिया है, तो ऐसे लोगों को क्या आप माफ कर देंगे? जी जी जी, हमारे लिए सब बराबर है। मैं फिर वो दोबारा इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, लोगों का संपर्क खराब नहीं होना चाहिए। और मैं इसको दिल से हम एहसास भी कर रहे हैं, अगर हमारे जवान से किसी तरह से कुछ ऊंच नीच बात हो गई है जो जज्बाती में हो जाते हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं और लोगों के साथ में हम चलने के लिए तैयार हैं और अपना वार्ड को विकास करने के लिए आइए हम सब मिल करके वार्ड को विकास करेंगे। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हम सभी के लिए बराबर हैं और हम सब के साथ में हैं। हमें किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, हमें सिर्फ काम करना है, विकास करना है, एजुकेशन पर डेवलपमेंट करना है, रास्ता नली लाइट पर केंद्रित करके काम करना है, इलाके के विकास करना है। विकास इस 5 साल में ऐसा विकास करेंगे कि आए वाला दिन में देखने के लिए आदमी सोचने के लिए मजबूर होगा और हमें घर घर जाने की वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंशाअल्लाह इस तरह से हम कायम करेंगे, लोगों के दिल में जगह बनाएंगे। और सभी का दुआओं का असर से हमने जीता है, तो हम सभी का ही काम करेंगे। अच्छा, सबसे पहला काम आपके वार्ड में तो बहुत सारे मसाइल भी हैं, बहुत सारे मसले हैं। पहला काम आप क्या करेंगे, किस तरह का काम करेंगे? पहले काम तो हम 59 नंबर में जितने भी गंदगी चारों तरफ फैला है, रास्ता में नाली में बहुत दिनों से देखते हैं कूड़ा का अंबार लगा है, इसको सबसे पहले तो साफ सफाई में ध्यान देंगे। ब्लीचिंग पाउडर चारों तरफ का उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और आपके साथ साथ हम पहले भी वचनबद्ध है कि शौचालय हमारा नियामतपुर में बस स्टैंड में नहीं है। इस शौचालय में हम सबसे पहले शौचालय की व्यवस्था देंगे, नियामतपुर में जल्द से जल्द देंगे, चाहे वो 4 पहिया में हो चाहे वो परमानेंट जगह में हो। मैं आसनसोल का नारा था ना, ग्रीन एंड क्लीन सिटी, मैं उसी पर कायम हूँ। और आसनसोल ग्रीन एंड क्लीन सिटी में हम सहयोग के साथ हम काम करने जा रहे हैं और प्रशासन के भी साथ में हैं। और जो भी लोग हमारे ने किसी भी दल के जो पार्टी अगर हो, चाहे टीएमसी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम सभी को लेकर चलने के लिए मैं सक्षम हूँ। अच्छा, अभी देखिए मामला चल रहा है, इलेक्शन हो गया और रिजल्ट भी सामने आ गया और अब बोर्ड बनाने को लेकर बात चल रही है, जद्दोजहद चल रहा है। जाहिर सी बात है कि 91 सीट मिले हैं टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को, तो बोर्ड तृणमूल कांग्रेस ही बनाएगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ऑफर आता है, सपोज फर्ज कीजिए कि हो ही सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स और सियासत में सब कुछ जायज है, तो आप क्या कबूल कर सकते हैं? देखिए, जाकिर हुसैन कमाने नहीं आए हैं,
जाकिर हुसैन आया है समाज का काम करने के लिए। अगर जनता के भलाई में अगर कुछ हम योगदान कर सकते हैं, अगर जनता का भलाई होगा तो इंशाअल्लाह कदम पीछे भी नहीं हटेगा। मतलब आप डिसीजन ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऑफर आ गया दूसरी पार्टी से, सत्तासीन पार्टी से, कि भाई आपको आना है हमारे साथ और जनता की भलाई होती है, तो आप इसमें समझौता कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत कठिन सवाल पूछ लिए हैं तो ये अभी तो इस कठिन सवाल का जवाब हम दे ही नहीं सकते। रह गया कि हम जनता का वोट से जीत के आए हैं, अब जनता का राय हित से ही कुछ होगा। बिना अब मेरा हुकूमत नहीं चलेगा, अब जनता की राय से ही जनता की हुकूमत से जनता के हुकूमत से ही कुछ होगा। बिना जनता के हुकूमत ना लेते हुए ऐसा कोई निर्णय हम नहीं ले पाएंगे। तो हमको लगता है आप अपनी जनता से पूछेंगे, राय लेंगे, उसके बाद ही कोई ना कोई निर्णय लेंगे। जनता का राय आ चुका है, जो हमारे दिल में गुप्त है वो वक्त आने पर बता देंगे। क्या बात है। चलिए, उसके लिए आप सबको भी थोड़ा इंतजार करना होगा कि किस तरह से की बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं जाकिर भाई। और बहरहाल देखिए, अभी एमपी इलेक्शन भी आ रहा है जाकिर भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। और मुझे लगता है कि माइनॉरिटी से एक कैंडिडेट की भी मांग उठ रही है काफी दिनों से कि एमपी इलेक्शन के लिए एक माइनॉरिटी से भी एक अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए। तो अगर फर्ज कीजिए कि आपके पास कहीं से कोई ऐसे आपके दिमाग में बात आती है आपके पार्टी के जानिब से, या दूसरी पार्टी वाले आपको कहते हैं कि भाई एमपी के तौर पे आपको खड़ा होना है, उम्मीदवार बनना है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये पार्टी का जो डिसीजन होगा तो उसको हम लोग मानना पड़ेगा और जनता का भी राय लेना होगा। इतना बड़ा ख्वाब हम नहीं देखते हैं, हमें तो वार्ड में रह के सेवा करने दीजिए। हमारा 28 वार्ड है, हमसे 59 वार्ड में ही तो हम जीते हैं, मगर हमारा ख्याल है पूरा 28 वार्ड में जो है लोगों का विकास का जिम्मेवारी एनजीओ के माध्यम से जो भी मदद पड़ेगा हम करेंगे। आप तो एनजीओ के माध्यम से भी काम कर रहे हैं, आप तो सोशल एक्टिविटी काफी दिनों से कर रहे हैं और एनजीओ के माध्यम से भी आप तमाम कुल्टी के वार्डों के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बात और देखिए, ये सारी बातें जनता सुन रही है और एक आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे जाकिर भाई कि आप अब क्या आफ्टर ऑल यहाँ के लोगों से कहना चाहेंगे? आप कोई अगर दिल की बात आप कहना चाहें अपने विरोधियों के लिए, अपने समर्थकों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात है कि कोई मेरे विरोधी नहीं है, सब हमारे लोग हैं। चाहे वो किसी भी दल के थे, अब 59 नंबर का प्रतिनिधि बन गए हैं, तब हमारे सब हमारे हैं और हमारे पास किसी तरह का कोई शिकवा शिकायत किसी का नहीं है। अगर किसी के मन में अगर कोई शिकवा शिकायत है तो हमें उसको भूल करके और अपने कामों पर ध्यान दें और आप साथ मिले, आइए मिल करके विकास करें और लोगों का काम करें। अब इलेक्शन आते जाते रहेंगे, आज फिर 5 साल के बाद आएंगे, फिर इस तरह से होगा, फिर एक तरह से हो जाएगा। जिस तरह से होली आते हैं ना, फिर होली आने के बाद सब होली मिलन हो जाते हैं, इस तरह से समझिए कि ये अब होली मिलन का टाइम भी है और हम सब मिलिए और मिल करके काम किया। अब शिकायत का कोई सवाल ही नहीं है, किसी से मेरा कोई शिकायत नहीं। अगर हमने किसी से अगर किसी तरह से किसी का मेरा वाणी या जिस तरह से होली में सब एक दूसरे में गला मिल लेते हैं, इसीलिए अब इलेक्शन ख़त्म हो गया है। अब हम सब आइए, अब गला मिलने के लिए तैयार हैं, चाहे विरोधी हो, चाहे मेरे करीब के हो, चाहे मेरे समर्थन हो, आप सब हम हमारे हैं और हम सबको लेके चलेंगे। और हमारे दिल में किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं है कि किसी भी दल के हों। और हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि इलेक्शन के समय में किसी तरह से किसी को कुछ अगर ऊंचा बात हम जवान से हम बोल दिए हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और हम दिल से हम माफ़ी चाहते हैं और सभी से कहते हैं कि आइए, आपको किसी तरह से किसी से मेरा कोई विरोध नहीं है, हम सब मिलकर काम करेंगे और हम लोग सिर्फ काम करना है और काम करना है, विकास करना है, इलाका का डेवलपमेंट करना है और ये डेवलपमेंट करके लोगों का दिल में उतरने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जाकिर हुसैन साहब, जो वार्ड नंबर 59 के जीते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के पार्षद हो गए हैं और उनसे हम बातें कर रहे थे और भी मिलवाते रहेंगे हम आपको। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।